हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम विभिन्न खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों के उपनाम, खेलों से संबंधित ट्रॉफीज, खेल परिसर, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल और प्रसिद्ध खेल मैदान और खेलों से संबंधित विभिन्न पुरस्कार और प्रतियोगिताओं के बारे में जानेंगे। तो यह लेक्चर बहुत फैक्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या की बात करते हैं। तो बेसबॉल और खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक 15 खिलाड़ी होते हैं। फिर आता है पोलो। पोलो वर्ड में ही 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, POLO। तो 4 अल्फ़ाबेट्स मतलब 4 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी हैं। फिर आगे कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। फिर फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 और जिम्नास्ट में 8 खिलाड़ी होते हैं। इनके अलावा टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ये सिंगल्स और डबल्स में होता है। चलिए अब विभिन्न देशों के प्रमुख राष्ट्रीय खेलों की बात कर लेते हैं। तो बेसबॉल जो है वह USA का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइट या सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी कनाडा का है और हॉकी जो है वह भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। रूस या रसिया के 2 राष्ट्रीय खेल हैं, फुटबॉल एंड शतरंज। इसके बाद फुटबॉल फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल है। फिर रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है और याद है ना, इसमें सर्वाधिक 15 प्लेयर्स होते हैं। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो है। अब जो ये क्रिकेट है यह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का राष्ट्रीय खेल है। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। फिर जो बैडमिंटन है वह इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और जो फुटबॉल है वह फ्रांस, रसिया के साथ साथ ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल है। और लास्ट में श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। चलिए अब विभिन्न खेलों से संबंधित खेल परिसर की बात करते हैं। तो डायमंड है बेसबॉल का, कोर्स है गोल्फ का, गोल्फ कोर्स, बोर्ड होता है टेबल टेनिस का, मैट है जूडो कराटे और टाइक्वांडो के लिए, वेलोड्रम होता है साइकिलिंग के लिए, ट्रैक होता है एथलेटिक्स का, रेंज है निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए, कोर्ट होता है लॉन टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के लिए। आगे रिंग होती है स्केटिंग और मुक्केबाजी के लिए। फिर तैराकी के लिए पूल होता है। आगे बाउलिंग के लिए एली नामक परिसर होता है। घुड़सवारी के परिसर को एरिना कहा जाता है, मतलब एरिना में घोड़े दौड़ते हैं। फिर फील्ड जो होती है वह पोलो, फुटबॉल और हॉकी के लिए होती है। आगे क्रिकेट और रग्बी के लिए पिच होती है। आगे कर्लिंग और आइस हॉकी जैसे खेलों के लिए रिंक होती है। यह रिंक है, रिंग नहीं। और फिर बाउल्स के लिए ग्रीन्स होता है। चलिए अब विभिन्न खेलों से संबंधित प्रसिद्ध खेल मैदान और उनसे संबंधित स्पोर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एथलेटिक्स के लिए दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए मुंबई में है। ईडन गार्डन क्रिकेट के लिए कोलकाता में है। कीनन स्टेडियम क्रिकेट के लिए जमशेदपुर में है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली और मुंबई दोनों में स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए मुंबई में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट का कानपुर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट के लिए दिल्ली में स्थित है। और आगे इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम्स के लिए दिल्ली में है। यह भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इसमें 25,000 लोगों के बैठ सकने की व्यवस्था है।
फिर युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल के लिए कोलकाता में है। इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1,20,000 लोगों के बैठ सकने की व्यवस्था है। और बाराबती स्टेडियम क्रिकेट के लिए कटक में स्थित है, उड़ीसा में। तो ये भारत में स्थित स्टेडियम हो गए। अब वर्ल्ड के विभिन्न स्टेडियम्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो ब्रिटेन में लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स क्रिकेट स्टेडियम है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, मेलबर्न और ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम है। हेडिंगले क्रिकेट स्टेडियम भी ब्रिटेन में स्थित है। और टेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड में है। अब फुटबॉल का प्रसिद्ध स्टेडियम ब्रुकलैंड इंग्लैंड में स्थित है। आगे ब्रुकलिन डायमंड बेसबॉल के लिए न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में ही यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग के लिए और फॉरेस्ट हिल स्टेडियम टेनिस के लिए है। इंग्लैंड का व्हाइट सिटी खेल मैदान कुत्तों की दौड़ के लिए है। ब्लैक हीथ लंदन में रग्बी फुटबॉल के लिए है। आगे पटनी मार्ट लेक नौका दौड़ के लिए इंग्लैंड में स्थित है। आगे सैंडी लॉज गोल्फ कोर्स गोल्फ के लिए स्कॉटलैंड में स्थित है। तो ये सारे विश्व के प्रमुख स्टेडियम्स थे। इसमें भारत के स्टेडियम खास तौर पर याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि विभिन्न खिलाड़ियों के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उड़न परी हैं पीटी उषा। फ्लाइंग सिख हैं मिल्खा सिंह। रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं शोएब अख्तर। फ्लाइंग फिश हैं माइकल फिलिप्स। सुपर मॉम है मैरी कॉम। पाके डायनेमो है लिएंडर पेस। बंगाल टाइगर हैं सौरव गांगुली। लाइटनिंग किड हैं विश्वनाथन आनंद। द वॉल हैं राहुल द्रविड़। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। टारपीडो इयान थोरपे को कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस और महेश भूपति को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। और आंद्रे आगासी को डेनिस द मीनोस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे विभिन्न स्पोर्ट्स से संबंधित प्रमुख कप्स और ट्रॉफीज के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं हॉकी की। तो हॉकी का नाम लेते ही सबसे पहले बात आती है मेजर ध्यानचंद की। तो इन्हीं के नाम पर है ध्यानचंद ट्रॉफी। इसके अलावा बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, वेलिंगटन कप, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड ट्रॉफी, महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप, गुरु गप्पा गोल्ड कप। अब ये सारे कप्स जो हमने देखे, इसमें 4 तरह के गोल्ड कप्स हैं। तो गोल्ड कप्स हमेशा रिलेटेड होंगे हॉकी से। अब इसके अलावा महिलाओं के लिए भी हॉकी में कुछ ट्रॉफीज होती हैं, जैसे बेगम रसूल ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और गुरु नानक चैंपियनशिप आदि। ये सभी महिलाओं के लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफीज और कप के बारे में। तो फुटबॉल में आते हैं डूरंड कप, रोवर्स कप, डीसीएम ट्रॉफी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंतर्गत वीसी राय ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी आती है। इसके अलावा आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेगा कप आदि आते हैं। आगे बात करते हैं क्रिकेट की। तो इसमें रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी आदि आते हैं। अब आगे बात करते हैं टेबल टेनिस की। तो इसमें पुरुषों के लिए है बर्ना बेलेक कप, महिलाओं के लिए आता है जय लक्ष्मी कप और जूनियर महिलाओं के लिए है राजकुमारी चैलेंज कप और जूनियर पुरुषों के लिए है रामानुज ट्रॉफी। मतलब टेबल टेनिस में बर्ना बेलेक, जयलक्ष्मी, राजकुमारी चैलेंज और रामानुज ट्रॉफी आते हैं। आगे बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। तो इसमें आता है नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप। बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। इसमें है बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप।
आगे ब्रिज खेल की बात करते हैं तो ब्रिज में राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी आती है और होलकर ट्रॉफी भी आती है। फिर पोलो में एजाज कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप आते हैं। आगे आता है गोल्फ, तो इसमें बाकर कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, सर्किट कप और डनहिल कप आते हैं। फिर आता है जिम्नास्ट, तो इसमें चाइना कप होता है। आगे केरल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलाम काली या नौका दौड़ का आयोजन पुन्नाम दा कयाल में किया जाता है। चलिए अब आगे विभिन्न खेलों से संबंधित पुरस्कारों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। इसे 1991-92 में आरंभ किया गया था। यह भारत का खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। यह ट्रॉफी 1956-57 में शुरू की गई थी। यह एक रोलिंग ट्रॉफी है। यह इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसमें यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए और तीसरे स्थान वाले को 3 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। अब विभिन्न क्रीडाओं और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कुछ इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है ध्यानचंद पुरस्कार। यह वर्ष 2002 में गठित किया गया था। इसमें नगद पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह उन खिलाड़ियों को मिलता है जिन्होंने जीवन भर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और संन्यास लेने के बाद भी खेल की उन्नति में योगदान दिया। प्रत्येक वर्ष ज्यादा से ज्यादा 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला है अर्जुन अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार, जिसे 1961 में आरंभ किया गया। इसमें 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यह उन खिलाड़ियों को मिलता है जिसने लगातार पिछले 3 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और साथ ही उस खेल के प्रति उनका अनुशासन, खेल भावना और नेतृत्व की भावना अधिक है। अब 2001 के बाद यह पुरस्कार कुछ इन विभागों को दिया जाएगा: ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप विभाग, स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल आदि। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अब अगला आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसे 1985 में आरंभ किया गया था। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीम्स को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल के लिए और दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित के लिए। इसमें जीवन काल के लिए 15 लाख रुपए और नियमित के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है और 1 वर्ष में यह पुरस्कार 5 से अधिक नहीं दिए जा सकते। तो ये सारे पुरस्कार थे खेल से संबंधित। चलिए अब आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों के विशेष पुरस्कारों की। तो पहला है ओलंपिक खेल। अब यह ओलंपिक खेल चाहे ग्रीष्मकालीन हो, चाहे शीतकालीन हो या पैरा ओलंपिक्स हो, इसमें स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपए, सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 30 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे आता है एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल। इन दोनों में ही गोल्ड मेडलिस्ट को 30 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 20 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप में गोल्ड मेडल में 40 लाख, सिल्वर में 25 और कांस्य में 15 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब यह जितने भी खेल 4 साल में एक बार होते हैं उनके लिए है। फिर आगे जितनी भी विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप 2 साल में एक बार आयोजित होते हैं, उसमें गोल्ड में 20 लाख, सिल्वर में 14 लाख और ब्रॉन्ज में 8 लाख रुपए मिलते हैं।
फिर साल में एक बार होने वाले विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड में 10 लाख, सिल्वर में 7 लाख और ब्रॉन्ज में 4 लाख रुपए मिलते हैं। अब आगे दृष्टि बाधितों के लिए जो खेल होते हैं, IBSA वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड में 10 लाख, सिल्वर में 7 लाख और कांस्य में 4 लाख रुपए मिलते हैं। फिर बधिर ओलंपिक खेल में स्वर्ण में 15 लाख, रजत में 10 लाख और कांस्य में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। विशेष ओलंपिक खेल में विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों में स्वर्ण में 5 लाख, रजत में 3 लाख और कांस्य में 1 लाख रुपए मिलते हैं। फिर दृष्टि बाधितों के लिए जो क्रिकेट विश्व कप होता है, उसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। तो ये सारे डिटेल्स थे विश्व में संपन्न होने वाले विभिन्न खेलों के बारे में। आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो खेलों के जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उन्हें डिटेल में देखेंगे। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत से कंटेंट आने बाकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।